नमस्ते। इनफाइनाइट पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम ऑनलाइन शॉपिंग की उस दुनिया में झांकने वाले हैं जिसका चेहरा उतना चमकदार नहीं जितना कि हमें और आपको दिखाया जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज लगभग हर ऑनलाइन खरीदार के मन में घूम रहा है। जिस तरह से स्कैम्स और धोखेबाजी बढ़ रही है, क्या इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा करना अब सही है, खासकर तब जब लोग अपनी मेहनत की कमाई इनमें गंवा रहे हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो रकम है जो मैंने खुद हाल ही में एक ऑनलाइन स्कैम में गंवाई है। और इसी एक धोखे ने मुझे ये पड़ताल करने पर मजबूर कर दिया कि क्या साल 2026 में ऑनलाइन शॉपिंग वाकई में हमारे लिए सुरक्षित बची भी है या नहीं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। मेरी ये पूरी खोज ना एक ही सवाल से शुरू हुई। क्या अब वक्त आ गया है कि हम इन ऐप्स को छोड़कर वापस से ऑफलाइन बाजारों की तरफ चलें? और इसका जवाब ढूंढने के लिए मैं दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव की 100 से भी ज्यादा दुकानों पर गया ताकि सच का पता लगा सकूं। देखिए, इस बारे में बात करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर आज हम सब चुप रहे तो कल ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स भी ठीक उसी तरह अपनी मनमानी करेंगे जैसे आज मोबाइल कंपनियां हमसे मनचाहा पैसा वसूलती हैं। ये धीरे धीरे एक ऐसी मोनोपोली बना रहे हैं जिसे तोड़ना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं कीमतों के उस मायाजाल को जिसे ये कंपनियां बड़ी चालाकी से हमारे खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। और इसकी शुरुआत होती है छिपे हुए चार्जेस से। शुरुआत में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म फी लगाया गया था जो शायद ठीक भी था, लेकिन अब जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। हैंडलिंग फीस, ऑफर हैंडलिंग फीस, प्रोटेक्ट प्रॉमिस फीस। ये लिस्ट तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। ये असल में एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। आपको कम दाम दिखाकर पहले प्रोडक्ट की तरफ खींचा जाता है और जब आप खरीदने का पूरा मन बना लेते हैं तब चेकआउट पर इन चार्जेस का पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है। जरा सोचिए, एक 1200 रुपए की चीज पर 650 रुपए का नॉन रिफंडेबल चार्ज। मतलब अगर आप सामान वापस भी कर दी तो भी ये पैसा तो आपकी जेब से गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ छिपे हुए चार्ज नहीं हैं, ये तो सीधे सीधे हमारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं। आपके पुराने शॉपिंग पैटर्न के डेटा से ये बखूबी जानते हैं कि आप एक रुपया बचाने वाले ग्राहक हैं या फिर बिना सोचे समझे तुरंत खरीदने वाले इम्पल्सिव बायर। और बस इसी डेटा के आधार पर एक ही प्रोडक्ट के लिए दो अलग अलग लोगों को दो बिल्कुल अलग अलग कीमतें दिखाई जाती हैं। और अब देखिए इनकी सबसे क्लासिक चाल, जिसे कहते हैं बेट एंड स्विच। आपको एक चप्पल दिखेगी 674 रुपए की। आप उसे खरीदने के लिए क्लिक करेंगे और जैसे ही आप पेमेंट पेज पर पहुंचेंगे उसकी कीमत जादुई तरीके से 1425 रुपए हो जाएगी। जी नहीं, ये कोई गलती नहीं है। ये एक सोची समझी चाल है ताकि आपको बगल में दिख रहा प्लेटफॉर्म का अपना प्रोडक्ट ज्यादा सस्ता लगे और आप उसे खरीद लें। अब मैं अपनी कहानी बताता हूं कि यह सब शुरू कैसे हुआ। मुझे अपने प्रोफेशनल कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक V90 हाई स्पीड मेमोरी कार्ड की जरूरत थी। मैंने एकदम साफ साफ यही लिखकर सर्च किया और नतीजा क्या निकला? फ्लिपकार्ट ने मुझे V90 की जगह एक V30 कार्ड थमा दिया। ऊपर से देखने में पैकेजिंग, कीमत सब कुछ लगभग एक जैसा था। एक आम इंसान के लिए इसमें फर्क कर पाना लगभग नामुमकिन है। मैंने भी खरीद लिया ये सोचकर कि ये वही है जो मुझे चाहिए, लेकिन वो मेरे किसी काम का नहीं निकला। जानते हैं क्यों? क्योंकि मेरे डेटा से उन्हें पता था कि मैं एक इम्पल्सिव बायर हूं और मैं बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए सामान खरीद लूंगा। और जब मैंने एक ऑफलाइन दुकानदार से इस बारे में बात की तो पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई। उन्होंने साफ कहा, V90 कार्ड पर मार्जिन बहुत कम है, इसलिए हम उसे तभी बेचते हैं जब कोई ग्राहक आकर जिद करे। कंपनियां हमेशा वो प्रोडक्ट आगे रखती हैं जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है, ना कि वो जो ग्राहक असल में ढूंढ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी कंपनियां अपने कस्टमर्स को धोखा देने का इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगी? जवाब जानकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। ये सारा खेल उनके बिजनेस मॉडल में छिपा है। जरा Amazon के इस रेवेन्यू चार्ट पर एक नजर डालिए। हम और आप जो खरीदार हैं वो इनके असली ग्राहक हैं ही नहीं। हमारी प्राइम मेंबरशिप से तो इनकी कमाई का सिर्फ 5% हिस्सा आता है। इनके असली ग्राहक तो वो सेलर्स हैं जिनसे ये सेलर सर्विसेज और विज्ञापनों के जरिए लगभग 85% की भारी भरकम कमाई करते हैं। तो जब असली ग्राहक सेलर्स हैं तो कंपनियां उन्हें ही तो खुश रखेंगी ना। इन डार्क पैटर्न्स और ट्रिक्स से सेलर्स का माल ज्यादा बिकता है और इसका सीधा नतीजा ये है कि Amazon ने अपने सालाना घाटे को 89% और फ्लिपकार्ट ने 37% तक कम कर लिया है। मतलब साफ है, ये धोखेबाजी उनके लिए आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। लेकिन अब बात करते हैं उस जाल की जो शायद इन सबसे ज्यादा खतरनाक है। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये हमारी नजरों से पूरी तरह छिपा रहता है
और ये जाल है प्री एक्टिवेटेड स्मार्टफोन्स का। जरा सोचिए, आपके पास एक बिल्कुल सील्ड पैक नया नवेला फोन आता है, पर सच ये है कि सेलर ने उसे 3 महीने पहले ही एक्टिवेट कर दिया था। आपको लगता है कि आपके पास पूरे 12 महीने की वारंटी है, लेकिन असल में आपके पास सिर्फ 9 महीने ही बचे हैं। और इस कड़वे सच का पता तब चलता है जब आपका फोन खराब होता है और सर्विस सेंटर वाले कहते हैं, सॉरी, आपकी वारंटी तो खत्म हो चुकी है। पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसका समाधान बहुत आसान है और हमारे अपने हाथ में है। जब भी कोई नया फोन खरीदें, ये 3 कदम जरूर उठाएं। पहला, हमेशा ओपन बॉक्स डिलीवरी का विकल्प चुनें, अगर वो मौजूद है। दूसरा, फोन हाथ में आते ही बॉक्स पर दिए गए IMEI नंबर और फोन के सेटिंग्स में दिए गए IMEI नंबर को मैच करें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, तुरंत फोन बनाने वाली कंपनी की वेबसाइट पर जाकर उस IMEI नंबर से वारंटी की असली एक्टिवेशन डेट चेक करें। तो इन सब खुलासों के बाद हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं, क्या हमें ऑनलाइन शॉपिंग पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए? क्या इसका जवाब दुकानों पर वापस जाने में है? सच कहूं तो मामला इतना सीधा और सरल नहीं है। ऑफलाइन दुकानों में आपको नकली या प्री एक्टिवेटेड फोन का खतरा नहीं होता, ये बात सच है, लेकिन वहां की भी अपनी कमियां हैं। एक तो आपके पास विकल्प बहुत कम होते हैं, और दूसरा, सेल्समैन आप पर वही फोन खरीदने का दबाव बनाएगा जिसमें उसका कमीशन सबसे ज्यादा हो, ना कि वो जो आपकी जरूरत के लिए सबसे अच्छा है। तो असली समाधान किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि एक स्मार्ट हाइब्रिड शॉपर बनने में है। एक ऐसा खरीदार जो दोनों दुनियाओं के फायदे उठाना जानता है और नुकसान से बचना भी। ऑनलाइन कुछ भी खरीदें तो कम से कम 4 अलग-अलग साइट्स पर कीमत जरूर कंपेयर करें। इससे प्लेटफॉर्म्स को यह सिग्नल जाता है कि आप एक जागरूक ग्राहक हैं, और ऑफलाइन दुकान में घुसने से पहले ही अपने बजट में 2 से 4 फोन मॉडल्स की अच्छी तरह रिसर्च करके जाएं। सेल्समैन को खुद पर हावी ना होने दें। तो आखिर में हम कहां पहुंचते हैं? क्या एक ग्राहक होने का मतलब ही ठगा जाना है? शायद नहीं। शायद इसका मतलब यह है कि अब हमें एक ज्यादा जागरूक, ज्यादा सवाल पूछने वाला ग्राहक बनना होगा। हमें खुद को जानकारी से लैस करना होगा, क्योंकि इस खेल में जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपके पास भी ऐसे धोखों से बचने का कोई और तरीका है, तो उसे सबके साथ जरूर साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद और हमारे साथ बने रहें।